हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो चुके हैं उनके बारे में। उसके साथ साथ देखने वाले कि कितनी नंबर ऑफ वाली है, टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, उसके साथ एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रही है, अगर आपको भी ये डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो होती है हमारे इंडिया की, उसमें जो वेरियस पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें सबसे पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पर आपको पेमेंट लेवल 6 का देखने को मिलेगा। 35,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक आपका पेमेंट पड़ सकता है। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट देखें तो यूआर के लिए 11, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी कि टोटल 16 वैकेंसीज होने वाली है। उसी के साथ साथ जो एज क्राइटेरिया होने वाला है वो है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक। सेकंड पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की। उसमें आपको पेमेंट लेवल देखने को मिलेगी लेवल 6 की, 35,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट सिर्फ यूआर को ही ये पोस्ट मिलेगी, एक ही पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट 1 है। एज क्राइटेरिया होने वाला है 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक। थर्ड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें पेमेंट लेवल आपको लेवल 6 की मिलेगी, 35,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट देखें तो यूआर के लिए 4 सीट्स, ओबीसी के लिए 1, यानी कि टोटल 5 सीट्स होने वाली है। एज क्राइटेरिया 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक होने वाला है। फोर्थ वैकेंसी है, फोर्थ पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की। पेमेंट लेवल होने वाला है यूडीसी का लेवल 4 का, यानी 25,000 रुपीज से लेकर 81,000 रुपीज तक। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट देखें तो यूआर के लिए 7 सीट्स है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी टोटल वैकेंसीज है 12 पोस्ट के लिए। एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक होने वाला है। फिफ्थ पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। पेमेंट लेवल जो होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का लेवल 4 का होता है। सो रुपीज 25,000 रुपीज से लेकर 81,000 रुपीज तक आपको इसमें पेमेंट मिल सकती है। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट देखें तो यूआर के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल वैकेंसीज 5 पोस्ट के लिए होने वाली है और एज क्राइटेरिया जो होने वाला है वो है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक। सिक्स्थ पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की। तो इसमें आपको पेमेंट लेवल मिलेगा लेवल 2 का, यानी 19,000 रुपीज से लेकर 63,000 रुपीज तक आपको पेमेंट मिल सकती है। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट देखिए एलडीसी में तो यूआर के लिए है 8, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, यानी टोटल वैकेंसी है 23 पोस्ट के लिए। तो एज क्राइटेरिया जो होने वाला है वो है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक। तो गाइस, ये थी नंबर ऑफ पोस्ट, पेमेंट लेवल और एज क्राइटेरिया। अब हम देखने वाले हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया वेरियस पोस्ट के लिए। तो पहले जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। तो इसमें आपको, अगर आपके पास मतलब इसेंशियल है कि डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपने डिग्री ने की रखे होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, ये डिज़ायरेबल है। तो सेकंड जो पोस्ट है वो है हिंदी ट्रांसलेटर की। तो गाइस, हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट जो है उसमें आपको मास्टर्स डिग्री मतलब होनी चाहिए। आपने मास्टर्स डिग्री पास की हुई होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज के साथ, और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है तो आपके पास, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी मास्टर्स की रखी है और हिंदी लैंग्वेज आपके पास एज अ कंपलसरी लैंग्वेज थी तो भी चलेगा। अगर मास्टर्स डिग्री आपने की हुई है लेकिन इन दोनों भी, मतलब हिंदी में भी नहीं और इंग्लिश में भी नहीं, लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन का जो मीडियम था वो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में था तो भी चलेगा। और है मास्टर्स डिग्री में अगर आपने ये दोनों यानी हिंदी और इंग्लिश भी नहीं, मतलब आपके पास ये लैंग्वेज आपने नहीं की है, मास्टर्स डिग्री इन दोनों लैंग्वेज में नहीं ली है तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन का जो मीडियम था वो इन दोनों लैंग्वेज में ही होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको ट्रांसलेशन हिंदी का इंग्लिश में करते आना चाहिए, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करते आना चाहिए, यानी वाइस वर्सा आपको होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का, यानी हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो थर्ड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। तो इसमें जो इसेंशियल एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंट्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। गाइज, अगर आपके पास कॉमर्स में डिग्री है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की
तो भी चलेगा, या फिर और उसी के साथ आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश एंड अकाउंट्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस में। अगर ये सब है आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ डिज़ायरेबल है कि अगर आप कैंडिडेट है सीए के, यानी कि आपने सीए पास किया हुआ है या फिर आपने ICWAE या फिर कंपनी सेक्रेटरी किया हुआ है, मतलब ये सब रोल्स किए हुए हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। जो 4th पोस्ट है वो है अपर डिवीजन क्लर्क की, यानी कि UDC की। तो इसमें इसेंशियल है कि आपको कोई भी मतलब डिग्री है आपके पास, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री कर रखी है तो भी चलेगा, लेकिन डिज़ायरेबल है यानी कि अगर आपके पास है तो चलेगा, जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट, इंटरनेट, यानी कि अगर ये के पास कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो वो डिज़ायरेबल है, यानी कि आपको उसके ऊपर जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिल सकता है। तो 5th है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट। वो उसमें जो इसेंशियल क्राइटेरिया है वो सिर्फ 12th क्लास पास्ड होना चाहिए कैंडिडेट, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से, लेकिन स्किल जो है आपके पास शॉर्ट हैंड होना चाहिए, यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है तो आपके पास शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए या फिर शॉर्ट हैंड आपने सीख रखा होना चाहिए। तो जो टेस्ट होती है वो कंप्यूटर में होती है और उसकी स्पीड जो है आपकी 80 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड आनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। तो नेक्स्ट पोस्ट है LDC की, वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसमें इसेंशियल है 12th क्लास पास्ड आउट होना चाहिए कैंडिडेट किसी भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। उसी के साथ साथ आपके पास अगर टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, तो वो कैंडिडेट LDC के पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। उसी के साथ डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज ये थी वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर दिस पोस्ट। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन की जो फ़ी होने वाली है इन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो वो क्या होने वाली है। तो जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए फ़ी होने वाली है 840 रुपीज़। और जो मतलब कैंडिडेट्स SC ST वुमेंस या फिर EWS एंड PWD कैटेगरी से हैं तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ फ़ी होने वाले हैं। तो गाइज अगर आप मतलब इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या फिर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट होने वाली है 10 मई 2021 से लेकर लास्ट डेट होने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए 25/6/2021, यानी कि 25 जून तक आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट दी हुई है, यानी कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 25 जून 2021 तक। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड न्यू कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।